हालात, ये मसाइब, ये गिरफ्तारियां, पे दर पे नाकामयाबियां, जहां भी मैं देखूं अंधेरा बड़ा। इल्म जवाहिरात एक बहुत ही प्यारा इल्म है। ये जिंदगी के हर शोबे, हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी कामयाबी, तालीम, कारोबार की परेशानी, शादीशुदा जिंदगी, पैसे के मसाइल, रिलेशनशिप, लव मैरिज, मोहब्बत के मसाइल, औलाद की परेशानी, क्या यही जिंदगी है? क्या होगा हमारी जिंदगी का? जानने के लिए माहिर जवाहिरात डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन से मुलाकात करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, बेंगलोर, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और दुबई। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मक़दम करता हूँ। जवाहरात का करिश्मा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी भी तरह की मुसीबत हो, आप शीशोपंज में पड़े हों तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंटरव्यू में नाकाम हो जा रहे हैं, आपकी सर्विस नहीं लग रही है, या आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह का बिज़नेस शुरू करें, या आप अपनी शादी को लेकर नाकाम हो जा रहे हैं, घरेलू झगड़ों से परेशान हैं, या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा कर थक चुके हैं, तो आप जो है बिल्कुल परेशान न हो, क्योंकि आप सबके मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोग्राम की तश्कील दी गई है। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम डॉक्टर MM रजा साहब, जिनको किंग ऑफ जेम्स के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल पर्सनालिटी, बैनुल-अक़वामी शख्सियत के मालिक हैं। तो आइए नाज़रीन, आप और उनका खैर मक़दम करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका खैर मक़दम है स्टूडियो में। तो नाज़रीन, डॉक्टर MM रजा साहब जो है हमारे साथ 1 घंटे तक रहेंगे मौजूद। तो आपको भी अगर सवाल करना है तो आप दिए हुए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। जो हैदराबाद के नाज़रीन है वो हैदराबाद का नंबर नोट कर लें। आज के अलावा जब भी हमारे नाज़रीन डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, तो जो हैदराबाद के नाज़रीन है वो हैदराबाद का नंबर नोट कर लें। और जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो एवरी वेंसडे यानी कि हर 4 शुम्बे को डॉक्टर MM रजा साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर MM रजा साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। टाइम वही रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो बेंगलोर या आसपास के अजला से हमारे नाज़रीन ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा, उसके बाद ही आप मुलाकात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कई एक उन्वानात पर हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई है। आज मैं अपने नाज़रीन की तरफ से एक सवाल करना चाहूँगा कि जो एक आम इंसान जो अपने आप को कामयाब बनाना चाहता है उसको क्या करना चाहिए, और ख़ास करके ये हमारा प्रोग्राम जो जवाहरात का करिश्मा है, इसमें जो जवाहरात हैं वो उसकी किस तरह से मदद कर सकते हैं, मददगार साबित हो सकता है हमारा ये प्रोग्राम? ज़रूर जनाब। सबसे पहले नाज़रीन कराम सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं MM रज़ा आप लोगों का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मक़दम करता हूँ। राय साहब का सवाल है, इंसान अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए क्या करना चाहिए? हर इंसान का ख्वाब होता है कि मेरी ज़िंदगी कामयाब रहे, अपनी ज़िंदगी कामयाब बनाओ। सबसे पहले यहाँ बता दूँ, इंसान के जहन जो होता है, छोटी सी मिसाल के ज़रिए समझा देता हूँ मैं। जहन जो होता है एक बाग की तरह होता है, और उस बाग का जो माली होता है खुद वो इंसान। माली बाग में जो बोएगा वही फसल उसको मिलेगी। तो हमें चाहिए उस जहन में खुशियों को बोएं, उसी जहन में सुकून को बोएं, मस्बत जो सोच होती है, जो पॉजिटिव सोच होती है उसको बोएं। तो यकीन मानिएगा हमें ज़िंदगी में खुशियाँ मिलेगी, सुकून मिलेगा, क्योंकि हमने जो बोया है वही हमें पाना है। अब यहाँ पर हर इंसान चाहता है कि ज़िंदगी में खुशियाँ देखे, हर इंसान चाहता है कि वो पॉजिटिव सोचे, हर इंसान चाहता है कि ज़िंदगी में सुकून से रहे। चाहने के बावजूद भी कुछ इंसानों को ये बाग अच्छी फसल मिल जाती है, कुछ इंसानों को इसकी नेगेटिव मिलती है, बरक्स मिलती है। कुछ इंसान क्या होता है, अच्छा सोचने के बावजूद भी दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग्स आती है, जिसे कहा जाता है मनफी जो सोच होती है। इंसान वो सोच सोचता है, वहाँ पे नाराज़गियाँ रहती हैं, परेशानियाँ रहती हैं, मुसीबतें रहती हैं, ना चाहने के बावजूद भी। क्योंकि हर इंसान चाहता है सुकून, हर कोई चाहता है खुशी, चाहने के बावजूद भी उसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ पीछे पड़ जाती हैं। यहाँ पर क्या होता है, इंसान परेशान हो जाता है, क्योंकि हमने जो बोया है वो पाना है। अगर हमें आपकी ज़िंदगी कामयाब बनाना है,
कामयाब बनाने के लिए खुशियों का सहारा लेना है। खुशियाँ कब मिलती हैं? जब हमारी सोच अच्छी हो, जब हमें सुकून मिले, तभी हमें ज़िंदगी में खुशियाँ मिलती हैं। यहाँ पर क्या होता है, हर इंसान अपने हालात को बदलने की कोशिश करता है। छोटी सी मिसाल, अगर किसी को जॉब नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, वो नौकरी की तलाश में रहता है, नौकरी मिलती है, 1 महीना काम किया, फिर नौकरी चले गई, फिर नौकरी की तलाश, अगेन फिर टाइम लगा, इंटरव्यूज में जाता है, फिर नौकरी मिली, फिर नौकरी चले गई। और एक इंसान कारोबार कर रहा है, नुकसान पे नुकसान, वो काम किया, उसमें नाकाम रहे, ये काम किया, नाकाम रहे, मतलब हालात को बदलने की कोशिश करता है। अगर एक बच्चा जब सही पढ़ाई नहीं पढ़ रहा है, अगर सोचेंगे ये स्कूल बराबर नहीं है, हम दूसरे स्कूल में बच्चे को चेंज करेंगे, वहां पर ही नाकाम, क्योंकि आप हालात को चेंज कर रहे हैं। जब जॉब नहीं मिल रही है तो आप क्या करते हैं, जॉब ढूंढते हैं। देखिए, हालात को बदलने से पहले हमें चाहिए, अगर हमारी जिंदगी कामयाब रहे तो हमारे मतलब जो काज होता है, वजह होती है, उस वजह को ढूंढना है। जब तक तुम वजह को नहीं ढूंढोगे, आपके हालात बदलने वाले नहीं है। शादी की जिंदगी में दोनों में झगड़े चल रहे हैं, क्या हालात बदलने के लिए क्या मियां बीवी को बदलना है? क्या मतलब अलग होना है? गलत होगा, क्योंकि वहां पर परेशानी और पीछे पड़ जाएंगी, क्योंकि आप हालात को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हालात जब तक नहीं बदलेंगे, जब तक तुम्हें मतलब उसका काज नहीं मालूम होगा, जब तक उसकी वजह नहीं मालूम होगी। अगर आप वजह को बदलने की कोशिश करेंगे, वजह को जानने की कोशिश करेंगे, ऑटोमेटिकली वहां पर हमारे हालात बदल जाएंगे। यहाँ पे छोटी सी मिसाल बच्चों को समझाने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग देख रहे हैं, बच्चे हमारा प्रोग्राम देखते हैं, तो समझाने के लिए बता दूं। घर में बो आ रही है, बैड स्मेल जिसको कहा जाता है, बदबू आ रही है, बदबू आ रही है। अगर आप सोचेंगे हम इत्र लगा देंगे या परफ्यूम मारेंगे, जब तक परफ्यूम की खुशबू रहेगी थोड़ा अच्छा लगेगा, बाद में फिर ऑटोमेटिकली बदबू स्टार्ट हो जाए, क्योंकि हमने हालात को बदला है, हमने वजह को नहीं ढूंढा है। जब तक तुम वजह को नहीं ढूंढोगे, जिंदगी कामयाब बदलने वाली नहीं है, कामयाब होने वाली नहीं है। तो वजह क्या होती है? हर इंसान की जिंदगी में, चाहे वो परेशानियां, चाहे वो खुशियां, तमाम चीजों के पीछे जो होता है इंसान की सोच। इंसान की सोच के पीछे होते हैं सितारों की गर्दिश। सितारे जो होते हैं इंसान को पॉजिटिव वेव्स में लेकर जाते हैं, उसी तरीके से नेगेटिव में लेकर जाते हैं। नेगेटिव में इंसान परेशान रहता है, पॉजिटिव में इंसान जिंदगी में खुशहाल रहता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में है एक छोटा सा धागा होता है इंसान की सोच, क्योंकि हमने कहा इंसान का जहन बाग की तरह, खुद इंसान उसका माली जो बोएगा बाग में वही फसल उसको मिलने वाली है। अगर आपने खुशियों को बोया, अगर आपने सुकून को बोया, आपको सुकून मिलेगा, वही वापस में आपको मिलेगा। अगर आपने नेगेटिव मतलब आपकी जो सोच रही, मनफी सोच रही, आपको वही मिलने वाला है। नाराजगी वही मिलने वाली है, परेशानी वही मिलने वाली है। अब कौन चाहता है कि जिंदगी में परेशान रहें? हर किसी का ख्वाब होता है जिंदगी खुशगवार बनाऊं, जिंदगी में खुशहाल रहूं, जिंदगी कामयाब बनाऊं। अगर आपकी जिंदगी कामयाब बनाना है तो वजह को ढूंढना है। जब वजह ढूंढेंगे वहां पे ऑटोमेटिकली हालात बदल जाएंगे। तो इस हालत को बदलने के लिए, उस वजह को ढूंढने के लिए हमारे पास जो इल्म होता है वो है सितारों का जो इल्म होता है, इल्म नुजुम कहा जाता है, इल्म जवाहरात कहा जाता है। जिंदगी के हर शोबे में, चाहे आपकी नौकरी के मसाइल हों, चाहे आपके कारोबार के मसाइल हों, चाहे शादी के मसाइल हों, चाहे सेहत के मसाइल हों, चाहे पार्टनरशिप के मसाइल हों, कोर्ट कचहरी, बदनामियां, परेशानियां, मुसीबतें, जो भी परेशानियां जिंदगी में आती हैं, उस वजह को पहचानने के लिए हमारे पास इल्म है, इल्म जवाहिर से पहचाना जा सकता है। उस वजह के साथ उस प्रॉब्लम को खत्म किया जा सकता है। देखिए, पानी घर में आ रहा है, आप कितना उठाएंगे, कितना सटेंगे बाहर? जब तक तुम जहां से पानी लीकेज हो रहा है वहां पर बंद नहीं करोगे, कास पर पहुंचना है, वजह के पास पहुंचना है। जब तक तुम वजह के पास जाकर वजह को नहीं बदलोगे, हालात बदलने वाले नहीं है। तो हमें बदलना है, जिंदगी कामयाब बनाना है तो हमें चाहिए एक बार जानना है। यहां पर है सितारे गर्दिश में अगर रहे इंसान की सोच। अभी हम बता रहे थे, अगर कामयाब जिंदगी बनाना चाहते हैं, कामयाब जिंदगी के कुछ उसूल होते हैं। उस उसूल में होते हैं अच्छे मतलब बात करने का सलीका अच्छा हो, इंसान जज्बात में ना आए, इंसान की सोच अच्छी रहो, क़ुव्वत फैसला अच्छा रहे। ये तमाम चीजें कहां से आती हैं? क़ुव्वत फैसला, जहन से कनेक्शन, बात करने का मतलब जो तरीका होता है, मीठी बात बोलने का, जहन से कनेक्शन, इंसान की सोच का जहन से कनेक्शन। मतलब क्या? ये बाग है, बाग। अब जहां पर आप जो बो रहे हैं वही आपको रिजल्ट मिल रहा है। जब हम नेगेटिव बोएंगे,
नेगेटिव मिलेगा, परेशानियां मिलेंगी। उस नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने के लिए, उस मतलब मनफी सोच को मस्बत में बदलने के लिए हमें चाहिए जवाहरात करिश्मा। एक बार हम इसे सोचें, एक बार आगे बढ़ें, जानने के बाद अल्लाह ताला की नेमतें जवाहरात हमारी सोच को बदलने के लिए। क्योंकि जितने भी जो लोग जवाहरात पहने कहते हैं उनका एक ही कहना होता है, डॉक्टर साहब जब से जवाहरात पहने हैं दिमाग अच्छे से काम कर रहा है, नए नए मतलब प्लान्स दिमाग में आ रहे हैं, सोच अच्छी काम कर रही है, अच्छी नींद आती है, सुकून मिलता है। और क्या चाहिए? जो चीज बाजार में नहीं मिलती वो मिलेगी जवाहरात में। हर किसी का कहना होता है डॉक्टर साहब 1 महीना हुआ जवाहरात पहनकर, बहुत सुकून है, अच्छी सोच है, अभी बुरे सपने नहीं आते, बुरे ख्वाब नहीं आते। हर किसी का होता है। देखिए 100 लोगों में, अब बहुत से हमारे क्लाइंट्स भी देख रहे हैं, उनका तजुर्बा भी है, 100 अगर क्लाइंट्स अगर अब उन्होंने हमारी सर्विस ली है, 99% 99% एंड अबव दे आर इन पीस, सबसे सुकून मिल जाता है। तो ये हिसाब से हमारी जिंदगी कामयाब बनाने के लिए हमारे जहन को स्ट्रांग करना है, सोच को बदलना है, फैसला लेने की ताकत को बनाना है, बात करने के तरीके को मीठा बनाना है, जज्बात में नहीं आना है। ये तमाम चीजें जो होती हैं वो है जहन से मिलती हैं। जहन खराब कहां पर होता है? जब सितारे गर्दिश में, अगर मून चांद जो होता है, कमर जो होता है कमजोर रहा, सही फैसला नहीं ले पाओगे, कंफ्यूजन में रहोगे, ज्यादातर गलत फैसले लोगे, वहां पर परेशानियां उठानी पड़ती हैं। उसको ठीक करने के लिए अल्लाह ताला की नेमत मोती को पहना जाता है, केशी पर जिसको कहते हैं मोती को पहना जाता है। इसी तरीके से अगर आपकी सोच काम नहीं कर रही है, क्या काम करूं, लेफ्ट में जाऊं, राइट में जाऊं, आगे जाऊं, पीछे जाऊं, दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, सोच बंद हो चुकी है। सोच कौन बंद करेगा? अगर आपके जायचे में मर्क्यूरी कमजोर रहा, अतारत कमजोर रहा, आपकी सोच को छीन लेता है। उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए एमराल्ड को पहना जाता है, पन्ना कहते हैं, जमरुद कहते हैं। बहरहाल तमाम परेशानियों से बाहर निकलने के लिए अल्लाह ताला की नेमतें हमारे सामने मौजूद हैं। इसको अपनाने से जिंदगी को खुशगवार बना सकते हैं, कामयाब जिंदगी बना सकते हैं। और सही बात है, कोई भी इंसान जो है वो परेशान नहीं रहना चाहता, ना ही परेशान वाली ज़िंदगी गुजारना चाहता है। जद्दोजहद करता है बस यही कि अगर वक्त पर वो फैसला ले ले तो उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी, खुशगवार गुजरेगी। बहुत से लोग आते हैं 10 साल से खाली हूँ डॉक्टर साहब, जॉबलेस हूँ जी। अरे भाई इंतजार में क्यों थे? आपने क्यों नहीं आपने अपनाया? आपने क्यों नहीं मशवरा नहीं लिया? नहीं सोच रहे थे किस्मत है ना, किस्मत में जो लिखा हुआ है भाई, किस्मत में लिखा है तो तदबीर भी करना है। कहा जाता है तदबीर से तकदीर को बदला जा सकता है। सही। जब तक आप तुम मेहनत नहीं करोगे आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने वाले नहीं। आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं मेहनत करते हैं डॉक्टर साहब, किस्मत साथ नहीं दे रही है। किस्मत साथ देने के लिए अल्लाह ताला की निशानियों को अपनाना है। क्योंकि आपके पास है 99 रुपए है, 99 पैसे आपके, मतलब 99 रुपीज आपके पास है। 100 बनाने की जब तक आपके पास 1 रुपया ना हो 100 रुपीज की नोट में बनने वाली नहीं। आप शॉप में जाएंगे, शॉप से कहेंगे साहब मेरे पास 99 रुपये है, 99 रुपये से 1 रुपया डाल के 100 की नोट दे दो, वो देगा? कभी नहीं देगा, नहीं देगा। वो 1 रुपये की कमी पूरी करेगी जिंदगी में जवाहरात। किस्मत कहते हैं ना। हम एग्जाम लिख रहे थे 37 में हमारा नंबर आने वाला था, 36 में रुक गए। मतलब क्या हुआ? किस्मत ने साथ नहीं दिया। किस्मत साथ देने के लिए जवाहरात, इसीलिए जवाहरात कहते हैं ना, लकी स्टोन कहते हैं। उसका मतलब क्या है? किस्मत देने वाले स्टोन। किस्मत का मतलब टोटल साइंटिफिकली है, क्योंकि जो कॉस्मिक एनर्जी होता है उसको काम करते हैं। बहरहाल इसके बारे में हमने डिस्कस किया है 2 साल से, सभी को मालूम है। तो हमारी जिंदगी को बदला जा सकता है, जिंदगी कामयाब बनाया जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, शामिल करते हैं आज के पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से अखिलेश कुमार श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। अखिलेश कुमार श्रीवास्तव जी? जी 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 नमस्कार, कैसे हैं आप अखिलेश जी? जी अभी तो ठीक ही है, लेकिन कुछ ऐसा काम चल नहीं रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है जी। तो प्रोग्राम आप हमारा कब से देख रहे हैं अखिलेश जी? जी हमारे एक दोस्त ने मिर्जापुर जो शाहिद अंसारी हैं जी, वो हमें आपके बारे में बताए थे, उन्होंने ही बताया हुआ था और उन्होंने ही इसके लिए बताया कि आपका प्रोग्राम देखें और आपसे करें जी। तो आपकी जन्म तिथि क्या है, डेट ऑफ बर्थ? जी बता रहे हैं 2 अक्टूबर 1974। 2 अक्टूबर 1974। समय बताएंगे आपकी जन्म का? जी रात में 12:43 पे। 12:43 पे? जी जी। तो उस वक्त 2 अक्टूबर लग गई थी? जी मतलब
1 बजे के रात में, और वो 2 बजे का सुबह था, 12 बजे के बाद वही, तो 2 अक्टूबर की बात। जी जी, क्या करते हैं अभी अखिलेश जी, आप क्या कर रहे हैं आजकल? जी सर, प्राइवेट की टीचिंग हम लोग करते हैं, तो कुछ काम नहीं चल पा रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, 3 बच्चियां हैं, कैसे कुछ हम लोग। आप परेशान होने की जरूरत नहीं, आपने सही जगह कॉल किया है। कामयाबी की सीढ़ियां आप इंशाल्लाह आप चढ़ते चले जाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर MM रजा साहब मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अखिलेश कुमार साहब नमस्कार। जी जी नमस्कार सर। आपके बारे में जानना है। जी, मेरा जन्म 2 अक्टूबर 1974 को हुआ है। हाँ जी, आपने जो दिया है मैं मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। यस सर, 12:43 AM। और मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, 3 बच्चियां हैं और मेरे पास पैसे भी नहीं रहते हैं सब, कैसे क्या करूंगा, काफी परेशान रहता हूँ। परेशान रहते हैं, थोड़ा घबराहट ज्यादा होती है, बेचैनी भी होती है, थोड़ा नींद भी कम हो जाती है। इसकी मेन वजह क्या है? आपके जायचे में अगर देखा जाए, आपके अंदर नॉलेज है, विजडम है, टीचिंग फील्ड आपके लिए सूटेबल है, आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, क्योंकि आपका जुपिटर जो है स्ट्रांग है, जो कि पढ़ाई के लाइन में लेकर जाएगा। एजुकेशन फील्ड आपके लिए अच्छी मुफीद रहेगी। सबसे बड़ी परेशानी आपके जायचे में है, मर्क्यूरी कमजोर है। जब मर्क्यूरी कमजोर हो जाता है, प्रोफेशन की दुनिया में आगे बढ़ने नहीं देता। चाहे आप जॉब करो, चाहे आप कारोबार करो, दोनों में आगे बढ़ना है तो मर्क्यूरी स्ट्रांग रहना है। आपके जायचे में मर्क्यूरी कमजोर है, जिसकी वजह से आप मेहनत तो बहुत करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता, दिमाग सही से काम नहीं करता, सोच कम हो चुकी है। अभी हम शुरुआत में कह रहे थे ना, सोच कम हो जाती है। थिंकिंग पावर जो होता है वो है मर्क्यूरी देने वाला। जब मर्क्यूरी कमजोर हो जाए, आपकी सोच कम हो जाती है, क्या करूं समझ में नहीं आता, आपको लगता है मैं जो कर रहा हूं सही है या गलत है, कैसे आगे बढ़ूं, कैसे करूं, क्या करूं, आपको समझ में नहीं आता। दूसरी बात क्या है? सैटर्न कमजोर है। सैटर्न जब कमजोर हो जाता है, जिम्मेदारियां होती हैं बहुत, लेकिन नहीं कर पाते, क्योंकि अभी आप कह रहे 3 बेटियां भी हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना है, बच्चों को पढ़ाना है, फिर उनकी जिम्मेदारी पूरी करना है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी आपके सर पर है, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, परेशान हैं, हर काम में रुकावट है, आज का काम कल के लिए, कल का परसों, डिले हो, मतलब ताखीर होता जा रहा है। कंक्लूजन, 44 साल हो चुके हैं, लाइफ में अभी तक स्टेबल नहीं है। जायचा कहता है आप टीचिंग फील्ड में ही एजेंसी लेकर आगे बढ़ सकते हैं, स्कूल्स वगैरह में आप पार्टनरशिप में स्कूल चला सकते हैं, या ट्यूशन का मतलब वो चला सकते हैं। ऐसी चीजें, तमाम चीजें जो होती है एजुकेशन फील्ड के, वो कर सकते हैं। साथ में कारोबार भी कर सकते हैं, स्टेशनरी जो होता है, बुक स्टॉल्स जो होते हैं, ऐसे भी आप ओपन कर सकते हैं। करने से पहले आपको चाहिए सैटर्न को स्ट्रांग करें, साथ में मर्क्यूरी को स्ट्रांग करें, जिसके लिए आपको करना है एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं, 3 कैरेट का पहनना है, साथ में नीलम ब्लू सफेद कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, सोच बढ़ेगी, नए ताल्लुकात मिलेंगे, जिंदगी में खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और मुझे लगता है अखिलेश जी की ज़िंदगी आगे चल के इंशाल्लाह खुशगवार गुजरेगी, क्योंकि हिंदू मज़हब में कहा जाता है लड़की को जो है लक्ष्मी माना जाता है, और इनकी तो माशाल्लाह 3 बेटियां हैं, तो आगे चल के तो इनके लिए रोशन के दरवाजे, अच्छे दरवाजे खुलने वाले हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मक़दम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स, एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक डॉक्टर MM रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। और ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अजीज़ अहमद बोल रहा हूँ। अजीज़ अहमद, कहाँ से बात कर रहे हैं? मुंबई से। मुंबई से। अपने बारे में बात करना आपको? जी, अपने बारे में। अपनी तारीख़ पैदाइश बता दीजिए। 19 अप्रैल जी 1990। वक्त तो बताएंगे अपनी पैदाइश का? वक्त तकरीबन सुबह के आसपास। सुबह के आसपास। क्या करते हैं आप अजीज साहब? जी वही है, एक्चुअली आपको डॉक्टर साहब से वही पूछना था। पहले मैं इनसे मिलके भी गया, माशाल्लाह वही काफ़ी कॉल लगाने के ट्राई कर रहा था, बात करने के लिए, मतलब इनसे डिस्कूज में ही था मतलब जी। तो अभी हमारे साथ जी डॉक्टर साहब मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर। सलाम अलैकुम अजीज अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरे दिल को खुशी हो गई आपकी आवाज़ सुनकर डॉक्टर साहब। शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे, हमेशा खुश रहिएगा आप।
जी डॉक्टर साहब, एक्चुअली थोड़ा सा मेरे को पूछना ये है कि जैसे अभी नौकरी में तो इस सब मतलब मुझे कामयाबी दिख नहीं रही है, तो अगर आप कुछ एडवाइस दे, अगर कुछ दूसरा बिजनेस छोटा मोटा अगर शॉप मेडिकल वगैरह का जो भी है जायचे के हिसाब से किस फील्ड में अगर करना हो, क्योंकि मेरा टाइम ऐसे ही जा रहा है डॉक्टर साहब। और मतलब इंशाल्लाह आप टेंशन मत लीजिएगा, इंशाल्लाह हम बताएंगे आपको, फॉलो कीजिएगा। आप बॉम्बे से हैं, दिल कर रहा है, ऐसा लग रहा है मिठाई लेकर आओ आपके पास, ये बोल रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जरूर आप मिठाई लेकर आइएगा, जिंदगी खुशी मिलने के बाद लेकर आइएगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। नहीं वो तो है, मतलब आपसे बात करके खुशी मिल के, जरा प्लीज गाइडेंस दिए, क्योंकि टाइम ऐसे ही जा रहा है, आप भी समझ रहे हो, सब वक्त का है उस हिसाब से। तेरा मैं क्या करूँ, मतलब उस हिसाब से अगर नौकरी नहीं है तो फिर कुछ शॉप वगैरह करके कुछ दूसरा अगर, और कुछ सोशल इंटरेक्शन मतलब मेरा बन ही नहीं पा रहा है, मतलब वो जब सोशल इंटरेक्शन भी कटते जा रहे हैं, मतलब कोशिशों के बाद भी। देखिए अजीज अहमद साहब, जायचे के हिसाब से अगर देखा जाए, आपके जायचे में दिखा रहा है, जैसे कि आपने बताया कारोबार के हिसाब से बता दूं, बिजनेस के लिए, क्योंकि आपके लिए जॉब के लिए भी देखिए, जॉब के लिए दो चीज़ें होती हैं। अगर आपको सरकारी नौकरी करना है तो सन स्ट्रांग होना है। आपके जायचे में सन जो है 5 रेडिएशन में है, 5 डिग्री में है, 36 आउट ऑफ 36 5, तो गवर्नमेंट जॉब के इम्कान है ही नहीं। नंबर सेकेंड क्या है, अगर आपको प्राइवेट जॉब करना है, प्राइवेट जॉब के लिए सैटर्न स्ट्रांग, जुहल स्ट्रांग रहना है, लेकिन आपके जायचे में सिर्फ 1 डिग्री में है, आउट ऑफ 36 1 डिग्री में, ना आप प्राइवेट जॉब कर पाएंगे, ना आपकी जायचे में गवर्नमेंट जॉब है। आप जायजा बताता है, मेर्क्यूरी जो है कारोबार में लेकर जाने वाला, मेर्क्यूरी जो है 22 डिग्री पे है, 22 दर्जे पर है। 36 आउट ऑफ 22 जो होता है 50-60, मतलब 50 से बढ़कर भी होता है, 55-60 के करीब होता है, तो आप कारोबार कर सकते हैं। अब रही बात कारोबार, कौन सा कारोबार करना है, तो नोट कर लीजिएगा, आपके जायजे के हिसाब से कपड़ों का व्यापार कर सकते हैं, रेडीमेड जो गारमेंट्स होते हैं वो भी कर सकते हैं, बच्चों का जो कपड़ों का जो कारोबार होता है, मतलब जो बाई बर्थ जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स जो होते हैं, उनकी भी आप शॉप खोल सकते हैं, जिसमें बहुत से आपको मटेरियल्स मिल जाएंगे, बच्चों का मतलब हर सामान मिल जाएगा। छोटे बच्चे होते हैं, उनके जो छोटे बच्चे जो होते हैं, मतलब उनकी दूध की बॉटल से लेकर, उनकी कपड़ों से लेकर, जो हगीज वगैरह जितनी भी जो चीज़ें होती हैं, उस अगर कारोबार में जाएंगे अच्छा फ़ायदा मिलेगा। नंबर 1 रेडीमेड गारमेंट में कर सकते हैं। नंबर 2, नंबर 3 जो है ब्यूटी की दुनिया में जा सकते हैं, जैसे कि सेंट जो परफ्यूम होता है, कॉस्मेटिक जो होता है, उसमें भी जा सकते हैं। सिंगार की जो चीज़ें होती हैं उसमें जा सकते हैं, जो सेंट होता है, परफ्यूम जो होता है, इसमें जो जा सकते हैं। ये 4-5 चीज़ें बताया हूँ, इसमें आपको जो आसान लगे, क्योंकि तमाम आसान चीज़ें हैं आपके दिमाग के हिसाब से, क्योंकि आपका जो असेंडेंट है टॉरस जो है, वीनस जो है, ये तमाम दुनिया की मतलब जो डिजाइन की चीज़ें होती हैं, जो खूबसूरत की चीज़ें होती हैं, उसमें लेकर जाता है। इंसान को खूबसूरत बनाने वाली, इंसान के जिस्म को ढांपने वाली जो चीज़ें होती हैं, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर है। तो इसमें कोई भी एक कारोबार आप सेलेक्ट कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला उसमें कामयाबी मिलेगी, जिंदगी खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जनाब मैं मुरादाबाद से बोल रहा हूँ, मुरादाबाद यूपी से, साजिद हुसैन मेरा नाम। साजिद हुसैन साहब मुरादाबाद से बात कर रहे हैं। आपको अपने बारे में बात करना है? जी हाँ जनाब। जी अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 3 अप्रैल 1962, दिन हफ्ते का, सुबह फजर के बाद। जी क्या करते हैं साजिद साहब? साहब इस वक्त तो खाली हूँ, कुछ भी नहीं करता, बड़ी परेशानी में है, अल्लाह बस महफूज फरमा दे। आमीन। डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे मशवरे हासिल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब आपका प्रोग्राम बहुत 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 मुबारक प्रोग्राम है, बहुत लोग इसको पसंद करते हैं और बहुत ज़माने से कॉल मिलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कॉल मिल गई है। साजिद साहब सेहत कैसी है आपकी? सेहत तो अल्लाह का शुक्र है, सेहत तो बेहतर है साहब, लेकिन बस असल परेशानी जो है वो कारोबारी है। देखिए साजिद साहब, जायज़ हिसाब से अगर देखा जाए, आप तो मेहनत तो करते, रिजल्ट नहीं मिलता, हर काम में रुकावट है, तरक्की रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पाते, माइंड कन्फ्यूजन रहता है, सही फैसला नहीं ले पाते, हर काम में रुकावट, तरक्की रुकी हुई है, रिश्तेदार तो कहने के लिए बहुत हैं, किसी का सपोर्ट भी नहीं मिलता, प्लानिंग बहुत सारी होती है लेकिन फेल्यूर ज़्यादा हैं। हेल्थ के हिसाब से अगर देखा जाए, स्टोमक डिजॉर्डर, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम आएगी, अल्सर की प्रॉब्लम रहेगी, थोड़ा पेट की खराबी रहेगी, डाइजेशन की प्रॉब्लम दिखा रही है, घर में भी हालत सही नहीं है, बचपन से बहुत मुश्किलात का सामना करके सामने आए, लेकिन आज भी वही ज़िंदगी में है, प्रेशर ज़्यादा है,
टेंशन ज्यादा है, स्ट्रेस फील होता है, दबाव की जिंदगी में जी रहे हैं, फाइनेंशियली जीरो की जिंदगी है, कर्जा भी कर लेते हैं क्योंकि आपके जायचे में सन कमजोर हो चुका है। जिसके जायचे में सन कमजोर हो जाता है, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, अंदरूनी हिम्मत खत्म हो जाती है। क्योंकि हमने पहले भी कहा था कॉन्फिडेंस इज ए की ऑफ सक्सेस। अगर आप कामयाबी की तरफ जाते हैं, कामयाबी की चाबी का नाम जो होता है इंसान की हिम्मत। हिम्मत जो है हजारों दुश्मन पर भारी रहती है। आपके अंदर हिम्मत हार चुके हैं, करने से पहले सोचते हैं कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं बढ़ पाऊंगा, ये बड़ी परेशानी है। दूसरा क्या है, जुपिटर कमजोर है, तरक्की रुकी हुई है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, हर काम में नुकसान होता है, 50 साल हो चुके हैं, जिंदगी में परेशान है। इन तमाम परेशानियों से बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए कि याकूत, रूबी कहते हैं 4 कैरेट का रहना है, साथ में पुखराज येलो सफेद 4 कैरेट का दोनों बनाकर पहनिएगा। जिंदगी में सेहत अच्छी रहेगी, तरक्की मिलेगी, खुशहाल रहेंगे। यहाँ पे थोड़े कारोबार बताता हूँ आपके लिए। कारोबार फूड इंडस्ट्री में जा सकते हैं, होटल मतलब जैसे होटल खोल सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, फास्ट फूड जो होता है वो भी खोल सकते हैं, या जो किराना की जो दुकान होती है, जो रेशन की जो दुकान होती है वो भी खोल सकते हैं, जनरल स्टोर जो होता है, मतलब खाने पीने की जो चीजें होती हैं उसमें आप जा सकते हैं, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी, जिंदगी में खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। यहाँ पर लोगों के लिए बता दूं, बहुत से अक्सर लोग हमारे समाज में नाकाम क्यों हैं, वो नहीं जानते कि मेरे लिए कारोबार कौन सा मुफीद रहेगा, क्या मैं नौकरी करूं, अगर नौकरी करूं तो कौन से फील्ड में जाऊं, अगर कारोबार करूं तो कौन सा कारोबार, नहीं जानते। नहीं जानने के बावजूद करते हैं, वहां पर नुकसान हो जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है, फाइनेंशियली नीचे चले जाते हैं, खर्चा भी हो जाता है, उसके बाद शुरू हो जाता है डिप्रेशन, सोच, टेंशन। कहते हैं ना कि नहीं मालूम अल्लाह ने हमारी किस्मत में परेशानियां लिख दिया है। कुछ लोगों का कहना होता है इम्तिहान चल रहा है, कुछ लोगों का कहना होता है आजमाइश चल रही है, कुछ लोगों को होता है कुछ दिन ने कुछ कर दिया है। अलग अलग तरीके की सोच में इंसान, देखिए आप अपने आप गलती करते हैं, सही बात है, गलती हमारी है। जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, जिंदगी बदलने वाली नहीं है। बदलने के लिए मशवरे की जरूरत होती है। हर मजहब में मशवरे के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस दिया गया है। जब तक तुम मशवरा नहीं लोगे घाटे में रहोगे। दुनिया के अंदर जहां पर भी जाए, बड़े सा बड़ा आदमी जो कामयाब तर जिंदगी इंसान जो कर रहा है, उसके पीछे एक मुशाविर होता है, मशवरा देना। जब तक एक गाइडर ना हो, जब तक मुशाविर ना हो, आप जिंदगी कामयाब नहीं बना सकते। मशवरा क्या है, आप देखिए अभी अजीज अहमद कॉल किया था, जो बच्चा बॉम्बे से, उसके जायचे में सन कमजोर, गवर्नमेंट जॉब नहीं है। हमारे बहुत से माशरे लोग क्या करते हैं, देयर वेटिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, 10 साल से एग्जाम लिख रहे हैं, जॉब नहीं आ रहा, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन ख्वाहिश तमन्ना है सरकारी नौकरी करने की। 10 साल से एग्जाम लिख रहे हैं लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पा रहे। कुछ लोग होते हैं प्राइवेट जॉब करने की कोशिश करते हैं, सैटर्न कमजोर है, प्राइवेट जॉब स्टेबल जॉब नहीं रहता। कुछ लोग कारोबार करते हैं, उनका कारोबार उनकी किस्मत में नहीं रहता, नुकसान उठाते हैं। बेहतर यह है एक बार जाने क्या आपके लिए मुफीद है, जिंदगी में कामयाबी कैसे मिलेगी। तो एक बार जानने के बाद अगर सितारे गर्दिश में हैं, कमजोर हैं, टाइम सही नहीं चल रहा है, अल्लाह ताला की नेमत से फायदा उठाना, इंशाअल्लाह जिंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। जी आपने सही फरमाया। जैसे 10 साल लोग इंतज़ार करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, 12 साल मेहनत करते रहते हैं, और जब उनको जॉब नहीं मिलती तो वहाँ से ही फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। फारसी में कहावत आपने भी डॉक्टर साहब सुनी होगी, कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जब तक इंसान खुद मदद नहीं करेगा, अल्लाह ताला भी मदद नहीं कर सकता। जब तक इंसान के अंदर अज़्म ना हो, हिम्मत ना हो, जी, खुदा भी मदद करने वाला नहीं है। खुदी को खर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रिजा क्या है। हमें आपको बुलंद करना है, आगे बढ़ना है, जानना है मेरे लिए क्या फायदा है, मेरे लिए क्या मुफीद है। जानने के बाद उस पर अमल कर, इंशाअल्लाह ताला खुदा खुद पूछेगा आपको क्या चाहिए तेरे लिए। तो वहां तक इंसान मंजिल तक पहुंच जाता है। तो हमें आगे बढ़ना है, हमें हिम्मत में लाना है। लेकिन घर में बैठकर सोचना है कि किस्मत बोले तो बहुत परेशानी होने वाली है, मुश्किलात और घेरने वाले हैं। क्यों ये बात क्यों बता रहा हूं, अगर हमें 50 लोगों को दिन में देखता हूं, कम से कम 35 लोग जो होते हैं, आपका प्रोग्राम 10 साल से देख रहे थे, हम आप तेलुगु भाषा में देख रहे थे, हम सोच रहे थे क्या है क्या समझ में नहीं आ रहा था, काश अगर हम पहले आ गए होते तो जिंदगी बदल गई होती। तो रहता लोगों का देखिए शिफा तो मिलेगी अल्लाह ताला के यहाँ से।
जब तक तुम दवा नहीं लोगे शिफा मिलने वाली नहीं है। तो हमें चाहिए कि मशवरा लें। बहुत से लोगों को कहना होता है ना कि मतलब वेट करते हैं कि किस्मत का लिखा हुआ है, तकदीर का लिखा हुआ है, जो होना है वही होना है। हमने पहले भी कहा था पुराने जमाने में जब हजारों लोग अमवात हो जाते थे, लोग मर जाते, लोग कहते थे कि खैर इलाही चल रहा है, अल्लाह का अजाब है, काली बला आ गई है, इसीलिए लोग मर जा रहे हैं। वहां पर मेडिकल साइंस आगे बढ़ी, पता चला ये डेंगू फीवर है, ये कारला है, ये ताउन है, काला बुखार है। कब पता चला? जब इल्म और तजुर्बे ने काम किया, तब पता चला ये खैर इलाही नहीं है, अल्लाह का अजाब नहीं है, ये बीमारी है, इसकी मतलब दवा इसी दुनिया में अल्लाह ने रखी है। पुराने जमाने में दरिया में किश्तियां डूब जाते थे, जब किश्तियां डूब तो लोग कहते थे कि तूफान आ गया, किस्मत का था, इसीलिए मरना था, मर गए। लेकिन जब वहां पर इल्म तबीयत आगे बढ़ा तो पता चला बड़े बड़े इंजन बना दिए, बड़े बड़े जहाज। आज की जहाज कैसे है मालूम? सुनामी कब आने वाला है, तूफान कहां से आने वाला है, रास्ता कैसे जाना बताएगा, डायरेक्शन देगा आपको। जब तक इल्म और तजुर्बे ने काम नहीं किया, इंसान की सोच रही तकदीर के ऊपर, इंसान की सोच रही अल्लाह के मतलब अजाब चल रहा है, इंसान की सोच, क्योंकि तजुर्बा नहीं था, इल्म नहीं था। तो इसी तरीके से हर चीज में इल्म और तजुर्बे का अगर सहारा लेंगे, यकीन मानिएगा जिंदगी को आसान बना सकते हैं, जिंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। अब यहाँ पर तजुर्बे से तो ज्यादा काम चलने वाला नहीं, क्योंकि आपको 10-15 साल वेट करेंगे, जॉब नहीं, घरे बैठेंगे, बाद में तजुर्बे से काम लेंगे, नहीं हो, क्योंकि उम्र निकल जाएगी। तो हमें क्या करना है? इल्म का सहारा लेना है। इल्म का सहारा लेकर जिंदगी को खुशगवार बनाना है। जिंदगी के हर शोबे में, जो भी शोबा हो, चाहे नौकरी का मसला हो, शादी का मसला हो, चाहे दौलत कमाने का मसला हो, सुकून का मसला, सेहत का, जो भी शोबा हो, उसमें आगे बढ़ने के लिए इल्म का सहारा ले। इल्म जवाहरात बेहतरीन इल्म है, जिंदगी कामयाब बनाया जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके अवेलेबल सजेशन के लिए। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन आप भी डॉक्टर एम रज़ा साहब से अगर बात करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, तो आप जो है जो हैदराबाद के नाज़रीन है वो हैदराबाद का नंबर नोट करके डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले लें, उसके बाद मुलाकात कर सकते हैं। जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन है वो एवरी वेडनेसडे यानी कि हर 4 जुम्मे को डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। टाइम रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो विजयवाड़ा के नाज़रीन है वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। और जो बेंगलोर के हमारे नाज़रीन हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से और क्या सवाल करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं? हम करीमनगर से बात कर रहे हैं। अपना नाम बताइए। जी हमारे बारे में नहीं, भैया के बारे में पूछना है। भैया का नाम बताइए। नसीरुल्लाह खान। नसीरुल्लाह खान जी। उनकी तारीख पैदाइश नहीं पता है। उनकी उम्र 21 साल है। 21 साल है। अपनी वालदा साहिबा का नाम बता दीजिए। 31 ईयर्स। अपनी वालदा साहिबा का नाम बताइए। अम्मी का नाम 2 है, एक डी पाशा है और एक सईदा बेगम है। ज्यादा किस नाम से पुकारते हैं, बी पाशा के नाम से या सईदा? जी डी पाशा के नाम से ज्यादा पुकारते हैं। बी पाशा के नाम से ज्यादा पुकारते हैं। क्या करते हैं भाई आपके, कर क्या रहे हैं आजकल? जी सऊदी जाके आए, 5 साल सऊदी जाके आए, सेल्समैन थे। आप मजीद क्या अपने भाई के बारे में जानना चाहती हैं? डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शो बहुत अच्छा है। हम 5-6 महीने से देख रहे, कॉल भी लगा रहे, लग रहा ही नहीं था। बिजी रहते हैं ना। अपने भाई के बारे में जानना है? जी भैया की शादी नहीं हो रही। ओके। 31 है, कहीं भी रिश्ता नहीं जम रहा, तो पूछना था। शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है 2011 के बाद। और एक बात भी है। हाँ जी? बात भी है, हमारे वालिद साहब आरटीसी थे, आरटीसी ड्राइवर थे। ओके। जी उनकी नौकरी लगती है या नहीं लगती, ये भी पूछना था। ओके माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसे कि आपने जो नाम दिया है नसीरुल्लाह,
जिनका जो मूनसन बनता है स्कॉर्पियो का, थोड़ा गुस्से का मिजाज, जल्दबाज हैं, शार्ट टेम्पर हैं, जल्द रिएक्ट हो जाते हैं, मेहनत करते हैं लेकिन बाहर जाकर जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं लेकिन सुकून नहीं मिलता, काम ज़्यादा रहता है, कमाई कम मिलती है, रुकावटें बहुत हैं। हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज कहते हैं, शादी का घर जो है तो टूटा हुआ, जिसमें क्या होता है रिश्ते आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, यहाँ तक रस्म होकर भी टूट जाना, जैसे कि मंगनी होकर भी टूट जाना, रिश्ते तय होकर भी टूट जाना, मतलब हाथ को आकर मुंह को नहीं मिलता जिसको कहते हैं ना, ये इम्कानात ज्यादा दिखा रहे हैं क्योंकि जुपिटर कमजोर हो चुका है। साथ में अगर देखा जाए सन भी कमजोर है। अब सवाल रहा गवर्नमेंट जॉब को लेकर, गवर्नमेंट जॉब के इम्कानात नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे, बाहर जाकर पैसा कमाएंगे, जिंदगी खुशगवार बनाएंगे ये, लेकिन इनको डेवलप करना, डेवलप करने के लिए आपके भाई को चाहिए एक येलो सफेद पुखराज कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है, साथ में याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, जिसके पहनने से इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में खुशियां मिलेंगी। 2018 मार्च से पहले शादी हो जाएगी, खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लातूर डिस्ट्रिक्ट से उदगीर से बात कर रहा था। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम शेख अतीक अहमद है। शेख अतीक अहमद, अपने बारे में बात करना है? हाँ जी मेरे बारे में बात करना। अपनी तारीख पैदाइश? 12/12/71। 12/12/71। टाइम वक्त बताएंगे अपनी पैदाइश का? जी नहीं मालूम, नहीं मालूम। क्या करते हैं अतीक साहब आजकल, आप क्या कर रहे हैं? अपना मेरा कारोबार था सर, कारोबार थोड़ा फ्लॉप होगा। कारोबार बिजनेस था मेरा गाड़ियों का। क्या किस अच्छा किस चीज़ का बिजनेस है आपका? ट्रांसपोर्ट का था। ट्रांसपोर्ट का। जी क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अतीक अहमद साहब सलाम अलैकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम। आपके बारे में जानना है? हाँ जी। हैबत होती है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, जी हाँ, अकेलापन महसूस होता है, रातों में नींद नहीं आती, हाँ 40 साल के ऊपर हो चुके हैं, लाइफ में स्टेबल नहीं है अभी तक, कारोबार करते हैं ट्रांसपोर्ट का, डेवलपमेंट नहीं मिल रहा है, आपको ट्रांसपोर्ट के कारोबार में तरक्की मिलने वाली नहीं है, आपको चाहिए उसी फील्ड में हार्डवेयर में जा सकते हैं, हार्डवेयर का कारोबार कर सकते हैं, साथ में इलेक्ट्रिक जो शॉप होता है, इलेक्ट्रिक का जो मतलब जो करंट का जो होता है, पावर का जो होता है, सप्लाई जो मटेरियल होता है, उसको कारोबार कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये करने से आपको तरक्की मिलेगी, खुशहाल रहेंगे। लेकिन आपके सितारे गर्दिश में हैं तो आपको चाहिए एक येलो सफेद पुखराज कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में कि याकूत 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये जवाहरात का करिश्मा से कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है, या रासिक जेम्स और ज्वेलर्स से कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है, एक आम आदमी से लेके एक साबिक वज़ीर आज़म तक का या साबिक CM तक का क्या कहना है, एक आम आदमी का क्या कहना है जवाहरात के बारे में, इस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नज़र अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात जरूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमत से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं
कि ये ज़मीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के ज़ख़ीरे को महफूज रखती है और इंतज़ार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फायदा पहुंचाए। डॉक्टर M.M. रजा ने ये काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर M.M. रजा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजियन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसीरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला। उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई M.M. हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। M.M. हुसैन के दो लड़के डॉक्टर M.M. रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर M.M. रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला H.D. कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर D. पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और M. वेंकटरामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर M.M. रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर M.M. रजा के वालिद M.M. हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके फैजान से मुझे कर्नाटक असेंबली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी M.M. हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कौन सा जेम्स पहनना है, जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा,
जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जी, तो नाज़रीन, आप भी अगर रासिक जेम्स और ज्वेलर्स से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। जैसा कि कोटेशन है कि 1 विज़िट कैन चेंज योर लाइफ, तो आप भी अपनी ज़िंदगी को खुशगवार और खुशहाल बना सकते हैं। फ़िलहाल प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से और क्या जानना चाहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? दिल्ली से बात कर रहे हैं, नाज़मा। जी नाज़मा साहब दिल्ली से बात कर रही हैं, अपने बारे में बात करना है? नहीं, भाई के बारे में। भाई का नाम बताइए। अजीम। अजीम। हाँ जी, उनकी तारीख पैदाइश क्या है? नहीं, वो नहीं पता, माँ का नाम बता। जी ताहिरा। ताहिरा। आपके भाई की उम्र क्या है, तकरीबन क्या रही होगी? 35 साल। 35 साल। हाँ। क्या करते हैं वो अभी? वो होटल में है। जी, क्या जानना चाहती हैं मज़ीद तफसीलात के लिए डॉक्टर एम रज़ा साहब से आप बात कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह शुक्र, और आप ठीक हैं? आला में दुआएं हैं। अजीम नाम है भाई का? जी जी। माँ का नाम ताहिरा बेगम है। जी, वो बहुत परेशान रहते हैं। परेशान रहता है, पैसों की तकलीफ है, दिमाग की परेशानी बहुत है। हाँ, ऊंचा भी सुनते हैं वो। ज़्यादा सोच में रहता है, कंफ्यूज रहता है, सही फैसला नहीं ले पाता, अपने आप को कम समझता है, ऐसा से कमतरी है क्योंकि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है, थोड़ा फोबिया, डर भी बहुत है, 4 लोगों के बीच बात नहीं कर पाता, लेकिन मेहनत करने का जुनून है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता, लाइफ में डेवलपमेंट रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, घर में भी हालत सही नहीं है, सेहत भी ख़राब रहती है, न्यूरोलॉजिकल ट्रबल मतलब कमज़ोरी बहुत है क्योंकि सन और मून दोनों कमज़ोर हो चुके हैं। जब सन कमज़ोर हो जाता है, स्टेबिलिटी को छीन लेता है, आगे बढ़ने नहीं देता, ज़िंदगी में बैलेंस नहीं रहता, सेहत भी ख़राब हो जाती है। जब मून कमज़ोर हो जाता है, सुकून चला जाता है, खुशी चली जाती है, इंसान सही फ़ैसला नहीं ले पाता। ये तमाम परेशानियां हैं आपके भाई के जायचे में। इससे बाहर निकलने के लिए, ज़िंदगी में खुशहाल रहने के लिए आपके भाई को चाहिए एक याकूत, रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सच्चा मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। करीमनगर सद्दापल्ली जिला। जी, कौन साहब बात कर रहे हैं? अमजद खान साहब। अमजद खान साहब, जी अपने बारे में बात करना है? जी, वालदा के बारे में। वालदा साहब का नाम बताइए। रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना। उनकी तारीख पैदाइश मालूम है आपको? नहीं मालूम है। जी, अपनी नानी का नाम बताइए। यासीन बी। यासीन बी। जी। आपकी वालदा साहबा की उम्र कितनी होगी अभी? कुछ 54 साल। जी, क्या जानना चाहते हैं अपनी वालदा साहबा के बारे में? डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। अमजद खान साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, बहुत सुस्त लग रहे हैं आप? सुस्त है, वालदा का इकलौता हूँ। वालदा का इकलौता है, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ जी। हाँ, वालदा की तबीयत ठीक नहीं रहता, इधर आया हुआ है। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, ये के पीछे बीमारियां आती रहती हैं, मतलब बॉडी पेन्स है, मतलब बोन्स की प्रॉब्लम भी है। सबसे बड़ी परेशानी है हैबत खा जाती हैं, बेचैन रहती हैं, घबराहट होती है, अकेलापन महसूस करना, वसवसे आना, रातों में नींद नहीं आती, नींद कम हो चुकी है, साथ में जॉइंट्स पेन बहुत आते हैं, उठे तो बैठना मुश्किल, बैठे उठा मुश्किल, ये तकलीफ़ें चल रही है, कमर का दर्द भी रहेगा, पेट की खराबी भी रहेगी, ज़िंदगी में सुकून नहीं है। वालिदा को सुकून मतलब पाने के लिए, ज़िंदगी में खुशहाल रहने के लिए चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफ़ायर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, खुशी मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मोहम्मद रिजवान बात कर रहा हूँ, पूना से। मोहम्मद रिजवान पूना से बात कर रहे हैं। जी जी, अपने बारे में बात करना है? जी जी। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 15/10/1985। 15 अगस्त 15/10/15/10 जी जी। वक्त बताएंगे अपनी पैदाइश का? वक्त इतना पता नहीं साहब। सुबह दोपहर शाम कुछ? सवेरे था।
क्या करते हैं आप? जी मैं आईटी कंपनी में था। पिछले 1.5 से 2 साल से मैं थोड़ा परेशान हूँ, मतलब जॉब को लेकर के। प्रोग्राम आप कब से देख रहे हैं? सर ये तो मतलब ईटीवी जब से मतलब अच्छा समझने लगा, जब से ईटीवी से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। और प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है सर आपका। जी क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में रिजवान भाई? डॉक्टर एमएम रजा साहब से आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर। सलाम अलैकुम रिजवान साहब। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? आलम दुआएं, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। शुक्रिया जनाब, अल्लाह सलामत है कि हमेशा खुश रखे अल्लाह आपको। भाई 2015 के बाद परेशान हो आप? जी 2015 के बाद काफी परेशान। 2015 मार्च के बाद तो परेशान हो, जॉब जा चुकी हैं, जिम्मेदारी बहुत है, करना है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। जॉब बहुत ढूंढते हैं, जॉब नहीं मिलता, अभी जॉबलेस हो, फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं है, सर का दर्द बहुत होता है, बाएं तरफ सर फटा जाता है, परेशान हो, सेहत भी खराब हो रही है, जिम्मेदारी है, बहुत करना है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा डिस्टर्ब हैं। क्योंकि अगर जॉब को अगर देखा जाए, अभी तक आपने जितने भी जॉब किए हैं एक जगह स्टेबल जॉब आपका नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने जॉब को ढूंढा है, वजह को नहीं ढूंढा। वजह अगर देखा जाए, मर्क्यूरी कमजोर, वीनस कमजोर। जब वीनस कमजोर हो जाता है फाइनेंशियली जीरो कर देता है। जॉब किया, पैसा आया, खर्च किया, फिर घर में बैठ गए, फिर परेशानी, फिर खर्चा करना पड़ता है, हेल्थ भी ठीक नहीं है, सर का दर्द भी आता है, माइग्रेन कहा जाता है, वो प्रॉब्लम भी आपकी ज़िंदगी में जायचे में दिखा रहा है। इससे आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी खुशगवार बनाने के लिए, एक स्टेबल जॉब के लिए, सेहत को अच्छी बनाने के लिए आपको चाहिए कि एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सफ़ेद पुखराज 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कलकत्ता से बात कर रहा हूँ। अपना नाम बताइए। मोहम्मद अजमल। मोहम्मद अजमल, अपने बारे में बात करना है? जी अपने बारे में। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए अजमल साहब। जी मालूम नहीं जी। अपनी वालदा साहिबा का नाम बताइए। तबिया बेगम। जी तबिया बेगम। तबिया बेगम जी। जी क्या करते हैं अजमल साहब, आपकी उम्र क्या है तकरीबन? क्या जी तकरीबन 40 साल। क्या करते हैं आप? जी मैं एक मेडिकल स्टोर चलाता हूँ। जी मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से लेके चला रहा हूँ। जी आप मजीद क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में? डॉक्टर एमएम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अजमल साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपने बारे में जानना है? जी मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। मेहनत तो बहुत करते हैं बट रिजल्ट नहीं मिलता, पैसा तो आता है जी मगर रुकता नहीं, पैसा आता है खर्च हो जाता है, आता है खर्च हो जाता है। मैंने तो चल रहा है 2007 से जिंदगी अच्छी चल रही थी 2011 तक। 2011 के बाद तो डाउनफॉल शुरू हुआ है, तकरीबन 5-6 साल से थोड़ा परेशान डिस्टर्ब हैं। खर्चा ज़्यादा, मतलब खर्चा ज़्यादा होता है, कमाई कम हो चुकी है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये परेशानी और आगे जाएगी 2019 नवंबर तक। इसको रोकना है, ज़िंदगी को डेवलप करना है, ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि आपका जुपिटर कमज़ोर है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं देता, पैसा आता है खर्च हो जाता है, पैसा आता है खर्च हो जाता है, तरक्की नहीं मिल रही है। साथ में सन कमज़ोर है, स्टेबिलिटी नहीं है, डेवलपमेंट रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ज़िंदगी खुशगवार बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए आपको चाहिए येलो सफ़ेद पुखराज कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में याकूत 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। तो नाज़रीन ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। मुझे उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। उन तमाम नाज़रीन का जिन्होंने प्रोग्राम देखा और उन तमाम नाज़रीन का जिन्होंने ये प्रोग्राम में कॉल किया, इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, मशवरे हासिल किए। फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पर ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू। ये हालात, ये मसाइब, ये गिरफ्तारियां, पे दर पे नाकामयाबियां, जहां भी मैं देखूं अंधेरा बड़ा। इल्म जवाहिरात एक बहुत ही प्यारा इल्म है। ये जिंदगी के हर शोबे, हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी कामयाबी, तालीम, कारोबार की परेशानी, शादीशुदा जिंदगी, पैसे के मसाइल, रिलेशनशिप, लव मैरिज, मोहब्बत के मसाइल, औलाद की परेशानी, क्या यही जिंदगी है? क्या होगा हमारी जिंदगी का?
जानने के लिए माहिर जवाहरात डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन से मुलाकात करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, बेंगलोर, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और दुबई। Only one visit can change your life.